हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक अकेडमी में। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे ओ लेवल का पहला पेपर जिसका नाम है M1R5 IT ट्यूशन नेटवर्क बेसिक आउटलाइन ऑफ कोर्स। ठीक है, अब नेटवर्क बेसिक याद रखिए, का नाम है आउटलाइन ऑफ कोर्स। मतलब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस सब्जेक्ट में आपका कुछ नहीं रहता बच्चों, फंडामेंटल रहती है कंप्यूटर की और कुछ बेसिक प्रैक्टिकल रहते हैं। ठीक, तो ये आपका सब्जेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका बेसिक तैयार कराता है। तो इसमें देखिए क्या क्या हमारा कवर होगा। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक, एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या मतलब होगा, इसमें ये होगा कि आपको जो पहला ग्रुप है, ये समझिए पहला ग्रुप है, इसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर में बच्चों आपको कंप्यूटर की सारी डिटेल पढ़ाई जाएगी कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बच्चों, और लैंग्वेज क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ऑपरेट कैसे करते हैं थोड़ा बहुत ये सब पूरा बताया जाएगा पहले चैप्टर में। जनरेशन है, ये सब चीजें आपको किसमें बताई जाएगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। और दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जाएगा बच्चों, इसमें आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा बच्चों कि फोल्डर क्या है, आइकन क्या है, वॉलपेपर कैसे लगता है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, आइकन कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, सिंगल यूजर क्या है, मल्टी यूजर क्या है, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर आएगा आपका दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि उस लेवल में आपका लिब्रे ऑफिस है। क्या है बच्चों, लिब्रे ऑफिस। तो अब लिब्रे ऑफिस में आपको 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो आप लोग MS वर्ड जानते हो ना, बस इसमें आ गया है राइटर के नाम पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे चीजों पे फॉर्मेटिंग लगाते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें कैसे हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं, कैसे हम लोग उसमें मेल मर्ज करेंगे कि एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकें। ठीक है, सिंपल फॉर्मेटिंग है, जैसे ये डेटा बना है तो ये सब कैसे बनाएंगे राइटर में। ठीक है, सिंपल। तो ये सब चीजें हम किसमें देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में, कि हमने ईमेल लिखा, हमने क्या लिखा, और बच्चों हमने मान लीजिए नोटिस लिख दी, तो ये सब पे कैसे स्पेशल फॉर्मेटिंग लगानी है, कैसे चीजों को हाईलाइट करना है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, जैसे कि ऑटो करेक्ट है, मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे इंडेक्स बनाना है तो वो सब कैसे बनेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। पहले ये गया आपका, दूसरा ये, तीसरा ये वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे ग्रुप में स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब वही है जो नॉर्मली हम लोग एक्सेल जानते थे, अब लिब्रे में उसका नाम हो गया कैल्क। ठीक है, तब स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूले के साथ वर्क इजी करते हैं। ठीक है, कई प्रकार के फॉर्मूले होंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, कंडीशन के साथ जोड़ना, कंडीशन के साथ डेटा निकालना, कि जैसे जो लोग नॉर्थ में हैं उनका रिजल्ट आ जाए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ओ लेवल बच्चों का नाम हमें शो करे, तो ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे हम अपना डेटा मेंटेन करेंगे, कैसे हम डेटा एंट्री करेंगे, सब किसमें आएगी बच्चों, स्प्रेडशीट में। ठीक है, और ये भी है कि जैसे मान लीजिए डेटा बना है, उसमें हम चाहते हैं कि फिल्टर कर लें कि सिर्फ आपके M1R5 वाले स्टूडेंट दिखें, तो ये फिल्टर हो जाएगा। फिर हम इसको डेटा के रूप में, ग्राफ के रूप में कैसे बनाएंगे, तो ये ग्राफ के रूप में भी पूरा आएगा। ठीक है, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये सब चीजें हम लोग किसमें जानेंगे, हम लोग जानेंगे इसमें स्प्रेडशीट में। फिर अगला आपका है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वही आपका जो आप लोग पावर पॉइंट जानते थे ना, ये अब इसमें आ गया है प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस के नाम से। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, टेम्पलेट कैसे यूज करना है। टेम्पलेट मतलब कि पहले से डिफाइन की गई चीजों को हम कैसे यूज करेंगे, पहले से फॉर्मेट की हुई। ठीक है, इसमें एनिमेशन कैसे लगाना है, और आपका क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिशन कैसे लगाना है। एनिमेशन मतलब बच्चों के डेटा अपने आप हिलेगा, मूव करेगा, स्पेशल फॉर्मेटिंग है। प्रेजेंटेशन में भी यही है। ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन में टाइम कैसे लगाएंगे कि हम मतलब क्लिक कर दें और अपने हिसाब से स्लाइड बदलती जाए। ठीक है, जैसे उसका टाइम खत्म हो तो स्लाइड क्या जाए, बदल जाए, दूसरी स्लाइड आ जाए, फिर बदल तो तीसरी आ जाए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, 5वां आपका क्या है, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यू ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन, अब आपको उसमें पता जाएगा कि इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी पूरी ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ था, अब कहाँ पे है, क्या लेटेस्ट चीजें हैं। ठीक है, ये पूरी पढ़ाई जाएंगी। डब्ल्यू कहाँ से शुरू हुआ था। अगला है ईमेल। अब ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, याहू क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, ये बताया जाएगा। सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ये सब चीजें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, अब अगला है सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। सोशल नेटवर्किंग मतलब जैसे कि आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा कि ई गवर्नेंस सर्विस क्या है, मतलब वो सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। ठीक है, वो आपकी ई गवर्नेंस सर्विस, जैसे ई हॉस्पिटल। ठीक है, ई मेडिकल सुविधा। तो ये सब चीजें, रेलवे टिकट, ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग मतलब जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग होता है। ईमेल आप लोग को पता होगा, जीमेल है, याहू है, रेडिस है, आउटलुक है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 5 में, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। अगला देखते हैं ग्रुप नंबर 6। ठीक है, ग्रुप वाइज यहाँ पे है डिजिटल फाइनेंशियल पेमेंट एप्लीकेशन, जैसे कि यूपीआई क्या है, पेटीएम क्या है, नेट बैंकिंग क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल में कि कितने प्रकार के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एईबीडी क्या है, एनपीसीआई क्या है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल में। कैसे बिना बैंक गए हम अपने अकाउंट की सारी डिटेल अपने मोबाइल पे पा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी को परेशान किए हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसमें है बच्चों, डिजिटल फाइनेंशियल टूल में। और आखिरी है आपका इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू फ्यूचर स्किल। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल का क्या मतलब है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए भविष्य में क्या चीजें जरूरी हैं। जैसे कि भविष्य में अब आने वाला है आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, वो चीजें जो इंटरनेट के तहत चलती हैं। ठीक है, वो आपकी क्या रहेंगी, आईओटी रहेंगी। फिर बिग डेटा क्या होता है, हम बिग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, वीआर पढ़ेंगे। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मतलब वो रियलिटी जो आपके नॉर्मल लाइफ में नहीं रहती है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं देखते। वर्चुअल मतलब सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया में आपको रियलिटी मिलेगी। ठीक है, फिर एआई का क्या काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। अपने पीसी को कैसे सिक्योर कर सकें ये देखेंगे। ठीक है, स्मार्टफोन है तो उसको कैसे सिक्योर कर सकें, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिया बच्चों पहले पेपर में M1R5 के IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। जैसे पहला आपको बताया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक, पहला हमने देखा कि क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसका मतलब है कि चीजें हम लोग यही पढ़ेंगे पूरा फंडामेंटल। ठीक है, मेमोरी है, ये सब चीजें। दूसरा हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ये देखेंगे कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिर इसी में हम लोग देखेंगे बेसिक कि कैसे कंप्यूटर ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। ठीक है, और फिर कैसे चीजों को हम फोल्डर बनाएंगे, आइकन बनाएंगे, ये सब चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, राइटर इसको बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस। आप लोग लिब्रे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लिब्रे। यहाँ पे फिर आ जाएगा लिब्रे ऑफिस आ जाएगा। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे, कैसे हम लोग डेटा बनाएंगे, कैसे हम लोग टेबल पे काम करेंगे, मार्कशीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी का रिजल्ट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। सिंपल नोटिस लिखनी है, आपको नोटिस प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा, वो सब इसमें होगा वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, अगला है आपका स्प्रेडशीट। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, कि कैसे डेटा एंट्री करते समय फॉर्मूला हमारे वर्क को आसान करेगा, इजी वर्क करेगा, जल्दी काम करेगा। ठीक है, अगला है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि कैसे हम लोग इसमें स्लाइड्स बनाएंगे, कैसे इसको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, कैसे टाइम के साथ ही स्लाइड बदलती जाएगी और हम उसको क्या करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने अकॉर्डिंग बदलती जाएगी, कैसे हम लोग ट्रांजिशन लगाएंगे, कैसे एनिमेशन लगाएंगे। और पांचवा है आपका कि इंटरनेट क्या है, उसके साथ डब्ल्यू क्या है, ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, और गवर्नमेंट की ये सारी सुविधाएं जो हम लोग ऑनलाइन लेते हैं ये सब क्या है, ये सब हम लोग पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका 6 नंबर पे है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग
के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या ही है, थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, ये देखेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के तहत क्या क्या सुविधाएं हैं ये देखेंगे। और आखिरी में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। स्किल भविष्य में क्या क्या चीज़, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, कि हम हमारे जो ये वस्तु हैं ये इंटरनेट के तहत, सेंसर के तहत काम करने लगे, ठीक है। और देखेंगे साइबर सिक्योरिटी, AI, VR, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें, पेपर का आपका यही आउटलाइन है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और इसमें देखिए मार्क्स दिया है। अब आइए मार्क्स पे देखते हैं। पहले में से क्या आएगा, 10 नंबर आपका, ठीक है, पहले ग्रुप में से 10 नंबर। उसके बाद तीनों प्रैक्टिकल में से लगभग 20-20 नंबर के आते हैं, ठीक। और आपका ये इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इसमें से 20 नंबर, ठीक। तो मतलब ये समझ लीजिए कि हमको पढ़ना हर है, बस किसी का वेटेज ज़्यादा होता है, किसी का वेटेज कम होता है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ 20 नंबर भले दिया है, और ये समझ लीजिए 20 से ज़्यादा है, 40 नंबर। ये जो 3 प्रैक्टिकल है ना बच्चों, ये आपके 40 से 50 नंबर समझ लीजिए। क्यों? 30, 20, 40, 20, 60, ये तो थ्योरी के मार्क्स इसमें बता रहा है। इसी में सब में प्लस 20-20 और कर दीजिए, मतलब 100 के आसपास आप इसी में आ जाएगा। प्रैक्टिकल भी तो आता है बच्चों, प्रैक्टिकल का यही है, तो प्रैक्टिकल में आपका आएगा, ठीक है। तो आपको यही करना पड़ेगा, 25-25-30 के नंबर के प्रैक्टिकल आएंगे, 25-25, 50, 30, 80, ठीक है। तो मतलब ये जो 3 है ना बच्चों, ये 3 मतलब ये तो तैयार करना ही है हमें, 20-20-20, ठीक है, प्लस वो भी तैयार हो जाएगा इसी से, 25-25 और 30। समझ लीजिए कि आपके 100 नंबर दोनों मिला के प्रैक्टिकल और थ्योरी में सबसे ज़्यादा आना इसी में है, ठीक है। फिर आपका अगला है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWE, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, सब मिला के 20 नंबर का आएगा, ठीक है। और आखिरी में आपका डिजिटल फाइनेंशियल से 10 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर का आउटलाइन था। आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें।